अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो आज हम ऐसा शेक बनाएंगे जो इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आपको जोड़ों और पट्ठों में तकलीफ़ रहती है तो आपके जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़ को बिल्कुल ये दूर कर देगा। इसमें मौजूद है विटामिन ए, सी, ई, के, B6, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम और फास्फोरस, और इसके साथ इसमें फ़ाइबर भी पाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे जापानी फल। अगर आप 2 जापानी फल रोज़ यूज़ करते हैं तो आपको ये सारी विटामिन्स हासिल हो जाती हैं। तो ये बहुत कम वक्त के लिए मार्केट में आता है, तो जब ये आए तो इसका आपने 9 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी दूर हो जाएगा। इसमें मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं, तो इन ऑक्सीडेंट का हमारे जिस्म से ये ख़ात्मा करता है, हमारे सेल को जो डैमेज करते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं सेल डैमेज होने की वजह से पैदा होती हैं। ये स्किन को टाइट करता है, जिसकी वजह से स्किन पर आने वाली झुर्रियां ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर सब लोग थके थके रहते हैं और चुस्त नहीं होते हैं, तो आप क्योंकि आपके जिस्म को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जिस्म में थकावट, सुस्ती और काहली पैदा होती है। तो ये शेक आप पीजिए, सारी आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जापानी फल चाहिए होंगे। तो ये जापानी फल पक्के हुए हैं, तो इसको आपने छील लेना है। इस तरीके से इसको छील के और इसकी स्किन को आपने रिमूव कर देना है। तो मैं सारे जापानी फल को छील लेती हूँ। इसके अलावा ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके दिल की तमाम बीमारियों को दूर करता है। दिल के जो मरीज़ हैं वो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अपने बच्चों को भी इसको ज़रूर पिलाएं ताकि उनमें भी जितनी न्यूट्रिशन की कमी है वो दूर हो सके। तो देखें, ये मैंने जापानी फल को बिल्कुल आसानी से छील लिया है। अब आपने इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालना है। इसके पीसेस बना के हम इसको डालेंगे। तो जब ये कच्चा होता है तो थोड़ा तुर्श जायके का होता है, तो आपने मीठे वाले जापानी फल यूज़ करने हैं, तुर्श वाले यूज़ मत कीजिएगा। तो ये मैंने सारे जापानी फल कट कर लिए। उसके बाद इसमें डालूँगी शुगर। तो जो शुगर पेशेंट हैं वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन शेक का मज़ा शुगर से ही आता है, तो इस वजह से हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें शुगर डाल दी है। उसके बाद हम इसमें फुल फैट मिल्क क्रीम दूध यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म करके ठंडा कर लिया था दूध को। इसके ऊपर मलाई भी मोटी मोटी मौजूद है। इसके बाद हमने इसको शेक किया, थोड़ा सा दूध डाल के, ज़्यादा दूध नहीं डाला, ताकि जो चीज़ें हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अगर हम एक साथ ज़्यादा सा दूध डालते हैं तो वो अच्छी तरह से ब्लेंडिंग नहीं होती। अब हम बकाया दूध इसमें डालेंगे और बाकी दूध डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से ब्लेंड करेंगे। अगर आपका दूध ठंडा ना हो तो आप इसमें क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपको ठंडा पसंद है वैसा ही आप इसको यूज़ कीजिए। तो देखें, मैंने फिर से ब्लेंड कर लिया। कितना क्रीमी फॉर्म आई है इसकी, बहुत मज़ेदार है ये पीने में भी। तो इसको एक गिलास में निकाल लेते हैं। तो देखें कितना क्रीमी फॉर्म है, कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सपोर्ट किया करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। अब मैं इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ। तो बादाम जो है उसके भी फ़ायदे से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बादाम जो है सर्दी में इस्तेमाल इसका बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अगर आपके पास नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सा शेक बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।